बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, टुडे इज़ द 55 लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। 10.6 हमारा आर्टिकल है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। हमने अब देखना है कि प्लैनेट्स और सैटेलाइट जो हैं इसकी मोशन, इसके बारे में डिस्कस करना है। और केपलर्स लॉ जो है, साइंटिस्ट था केपलर, और उसने जो लॉ डिड्यूस किए, उन 3 जो लॉज हैं उसको हमने डिस्कस करना है। दीज 3 लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने न्यूटन्स जो लॉ है उसको उसकी हेल्प से हम वेरीफाई करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है उससे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना भी सोलर सिस्टम है उसका बिहेवियर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हम जो है 2 एजम्पशन उससे कंक्लूड करते हैं। 2 एजम्पशन जो हमने कंक्लूड की फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि वी कंसिडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड निगलेक्टिंग द परटर्बिंग अफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अदर प्लैनेट्स। हम जो है अर्थ और सन जो है सिर्फ उसी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम कंसिडर कर रहे हैं, और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनकी उनका भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है उसके ऊपर होता है, अर्थ के ऊपर, सन के ऊपर। हम उसको इफेक्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ किसको देख रहे हैं, जो अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिर्फ हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। अब हम दूसरा जो अजम्पशन है वो क्या है, वो एज्यूम द सेंट्रल बॉडी मच मोर मैसिव दैन द ऑर्बिटिंग बॉडी। जो सेंट्रल बॉडी है जिसके गिर्द बाकी प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं वो ज़्यादा मैसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडीज़ लाइक प्लैनेट्स। सो द सेंट्रल बॉडी इज़ प्रैक्टिकली स्टेशनरी रिलेटिव टू ऑर्बिटिंग बॉडी अंडर देयर म्यूचुअल इंटरैक्शन। असल में होता तो यही है कि जो सेंट्रल बॉडी है वो भी रोटेट कर रही है। कायनात की हर चीज़ जो है वो रोटेशन में है, कोई भी चीज़ जो है स्टेशनरी नहीं है। लेकिन हम अज्यूम यही करेंगे कि जो सेंट्रल बॉडी है वो रेस्ट में है, और उसकी क्योंकि मोशन बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू द प्लैनेट्स, या ऑर्बिट कर रहे हैं, जो उसके गिर्द ऑर्बिटिंग बॉडी है उसकी निस्बत जो सेंट्रल बॉडी है उसकी जो रोटेशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वो स्टेशनरी के तौर पे हम उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इनफैक्ट बोथ ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट अबाउट देयर common center of mass which approximately lie at the center of mass of the more massive body। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई कर रहा है, जो मैसिव बॉडी है उसके सेंटर में लाई कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ये सारी अजम्पशंस हैं। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, इंपेरिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ऑफ द मोशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, केपलर साइंटिस्ट था और उसने जो है 3 लॉज डिड्यूस किए। वो केपलर्स लॉ से हम उसको देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉज हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वी शैल शो हाउ दैट लॉज आर रिलेटेड टू एनालिटिक रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से एनालिटिक रिजल्ट जो न्यूटन्स ने पेश किए उससे ये एग्री कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेट कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास लॉ ऑफ ऑर्बिट है। ये केपलर जो था साइंटिस्ट, उसने जो अपना पहला लॉ डिड्यूस किया, ये लॉ ऑफ ऑर्बिट है कहलाता है। और ये क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे, फिर हम इसकी डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम डिस्क्राइब द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं वो सन के गिर्द जो हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और सन एट द 2 फोकाई। न्यूटन्स वाज द फर्स्ट टू हिंट एट अ डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस एंड एलिप्टिकल ऑर्बिट। न्यूटन ने सबसे पहले जो है ये हिंट दिया कि इनवर्स स्क्वायर में और जो फोर्सेस हैं उसमें डायरेक्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट में इन्वर्स स्क्वायर फोर्सेस में डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ये न्यूटन्स ने पहले ही फार्मूला जो है वो बता दिया था।
अब देखिए ये हमारे पास ये सन है, ठीक है, और ये वो प्लैनेट है या अर्थ है जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। ये एलिप्स की शेप है, ठीक है, दिस इज़ द शेप ऑफ एलिप्स। ये एफिलियन है और ये पेरिफिलियन है। आप अगर एलिप्स पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में तो आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे, नहीं तो आप देख लें, ये चीज़ें जो हैं आपको लर्न करनी हैं। और ये हमारे पास सन है, it is and the planets are revolving in elliptical orbit around the sun. Now from the figure we will discuss the figure. Origin of coordinate, जो origin of coordinate हैं lie at the central body mass, central body कौन सी है, सन, और orbiting body कोई सा भी planet ले लें या अर्थ ले लें, ठीक है। सो इट इज़ लोकेटेड एट द पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। ये जो है हमारे पास अर्थ या प्लैनेट है उसका मैस m है, और ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट जो है उसके ऊपर लाई कर रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट है r और थीटा, ठीक है, ये इसका रेडियस है। तो यहाँ पे हमारे पास और द ऑर्बिट इज़ डिस्क्राइबिंग द टू पैरामीटर्स। हमारे पास दो पैरामीटर कौन से हैं, एक तो सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, और एक और दूसरा क्या है, एसेंट्रिसिटी है, ई है, ठीक है। आपको पता ही होगा सेमी मेजर एक्सिस जो है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी ई हम यूज़ करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स टू ईदर फोकाई इज़ ई ए। सेंटर ऑफ सन से किसी भी फोकस पर हम उसकी ले लें वैल्यू, तो हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ई ए उसकी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है सेंटर से इस पॉइंट तक। एफिलियन, दिस इज़ एफिलियन एंड दिस इज़ पेरिफिलियन। और ये हमारे पास क्या है, the value the distance from the center of the ellipse to either foci is EA. A circular orbit is a special case of an elliptical orbit. जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा उसके लिए ई क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी ज़ीरो होगी, ठीक है। इन विच द टू फोकाई कोइंसाइड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसमें दोनों फोकाई जो हैं वो सेंटर पे कोइंसाइड करेंगे। ये सर्कल का केस है, लेकिन हम एलिप्स का केस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इन द सोलर सिस्टम the eccentricity for the planets are small and the orbit are nearly circular. सोलर सिस्टम में जो एसेंट्रिसिटी है वो कम होती है और वो आलमोस्ट नियरली सर्कल जो है वो हम उसको लेते हैं। द फारदेस्ट पॉइंट ऑन द ऑर्बिट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड एफिलियन एंड फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड एपोजी, ठीक है, जो फार्दर पॉइंट है। और जो क्लोजेस्ट पॉइंट है ऑन द ऑर्बिट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड पेरिफिलियन एंड फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड पेरिग्री। ये पॉइंट्स आपने स्टूडेंट लर्न करने हैं फॉर योर MCQs आल्सो, ठीक है। एफिलियन क्या है और पेरिफिलियन क्या है, ठीक है। फॉर एफिलियन RAP जो है A इंटू 1+E एंड फॉर पेरिफिलियन RP इज इक्वल्स टू A इंटू 1 - E, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं एलिप्स के केस में। ये कैलकुलेटेड वैल्यू हैं, ये एज इट इज़ आपने लर्न करनी है। और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्योंकि हमारे पास ई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो ये जो है सिंपली हमारे पास RAP और RP जो है वो ए ही आएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ ऑर्बिट एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट लॉ। नेक्स्ट हमारा क्या लॉ है, लॉ ऑफ एरियाज़।